और इससे पहले जो मैंने किया था एसिड किया था, जो कि महिला प्रताड़ित में थी फिल्म, और इंतज़ार कोई आने को है जो कि अभी आने वाली है। उसमें जो था वो हॉरर एंड सस्पेंस था, बट ये जो है एक इंटेंशन जो हमारे टाइटल से ही पता चलता है कि हर लोगों की इंटेंशन क्या होती है, तो ये भी सस्पेंस एंड थ्रिलर ही है। ओके, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर एसिड। मेरे को एसिड के प्रीमियम में शायद आप आए थे। ये सहारा स्टार, यस यस यस, मुझे गाना गाना रोमांटिक एक्चुअली मेरे कंसेप्ट में नहीं रहता है, मतलब लाइक उसमें मेरा फोकस नहीं जाता है रोमांटिक फिल्म के लिए। मेरे पास स्टोरीज आए थे बट मुझे समझ में नहीं आया, तो कुछ अच्छा होगा तो मैं पक्का देखूंगी रोमांटिक फिल्म के लिए, बट मुझे सस्पेंस थ्रिलर मेरा जॉनर ही है, या तो वुमेनाइजर। जैसे कि सस्पेंस थ्रिलर है तो क्या होगा, मतलब क्या इसके अंदर कोई मैसेज? मैं अगर सब बता दूंगी मैंने, आप ये हमारा टाइटल ही है इंटेंशन, तो इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि हर किसी का इंटेंशन क्या होता है, तो मुझे लगता है टाइटल ही काफ़ी है पूरे फिल्म को समझने के लिए। ओके, कोरोना काल है तो किस तरह का आप अपने सेट में अपने जो वर्कर्स हैं उनका किस तरह का आप ध्यान रखने वाली है, क्या क्या प्रिकॉशन आप कर रहे हमारे सेट पे मतलब 12 आवर जब भी हमारे सेट पे रहेंगे तो डॉक्टर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे 12 आवर, एंड पीपीटी किट है, ग्लव्स, मास्क, हर तरीके से हम लोग और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। कम से कम क्रू को हमने मतलब कहा है रहने के लिए, बस जो भी गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। प्रोजेक्ट के बारे में कितने उत्साहित हैं, शुरुआत होने वाली प्रोजेक्ट की, खासकर निर्माता जो हैं इस फिल्म की और लीडिंग अभिनेत्री प्रियंका जुमकर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, प्रियंका जी हैं जो मेरे को मोटिवेट किए सब्जेक्ट को बनाने के लिए। सबसे बड़ा इस सब्जेक्ट का जो ड्रीम रखा, जो नींव रखा, जो आज तक एक बन के आ पा रही है आप लोगों के सामने, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रियंका जी का ही है। क्योंकि उन्होंने मैं हर पल जहाँ जहाँ मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे को स्ट्रॉन्ग किया। जो मेरे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आए कि कहीं मैं वीक ना पड़ जाऊँ, कहीं कुछ हो ना जाए, किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। कई बार हम शूटिंग करने जा रहे थे, लॉकडाउन हो गया एक बार, तो जहाँ जहाँ मैं एक दो जगह वीक पड़ा वहाँ मेरे को स्ट्रॉन्ग किया, कोई नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा तब शूट करेंगे। तो हर एक हर्डल से उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। इंटेंशन नाम है, इंग्लिश जो वर्ड यूज हुआ इंटेंशन, मतलब आपका नियत क्या है, तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप इस फिल्म के माध्यम से कि एक अच्छे पॉजिटिव वे में शोकेस करने वाले हैं फिल्म को कि नेगेटिव वे में कि लोगों की नियत अक्सर गलत होती है या अच्छी होती है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, नियति तो कुछ संस्कृत वर्ड हो गया। ये फिल्म हर बंदे के इरादा के बारे में है। कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी इंटेंशन अच्छी होती है, एक्शन गलत हो जाते हैं। तो ये इंटेंशन और एक्शन के बीच में है कि हर बंदे का इंटेंशन, कई लोग का अच्छा है एक्शन गलत है, कई लोग का एक्शन अच्छा है इंटेंशन गलत है, तो उससे मिक्स होते हुए पूरी फिल्म कहने चाहते हैं। प्रियंका जी लीडिंग अभिनेत्री तो हैं, इसके साथ ही कई नामी कलाकार हैं, आप राहुल देव की बात कर लें या आदेश गर्की या दीपिका नाम, ये सारे लोगों का कैसा लग रहा है कि शूटिंग जब शुरू होगी तो किस तरह का माहौल बनेगा और कितना एंजॉय करेंगे उस चीज़ को? सारे लोग एक्साइटेड हैं इस सब्जेक्ट को। जब जिन जिन एक्टरों ने सुना, जिन जिन एक्टरों ने स्क्रिप्ट पढ़ी, सबको लगा कि कुछ नया करने को मौका मिलेगा। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, चाहे वो अली जी हों, अली जी के लिए कुछ नया है, राहुल जी के लिए बिल्कुल ही नया है। तो हर एक एक्टर एक्साइटमेंट में इसी में है कि कुछ नया करने को मिल रहा है मौका। ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल के दौर में क्या है, ओटीटी का चलन है और वेब सीरीज बन रहे हैं या फिल्म भी ओटीटी पर रिलीज हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में कि जब तक बड़े पर्दे पे फिल्म ना आए तब तक वो डायरेक्टर को या आर्टिस्ट को उस तरह का जो अचीवमेंट का फीलिंग होता है वो नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, थिएटर में वो लोग सोचते हैं जिनको लार्जर देन स्केल में बनाना होता है फिल्म में। अब मैं रोहित शेट्टी तो हूँ नहीं, हम लोग छोटी फिल्म, मतलब हम लोग कहने मतलब ये है कि हम अपना कंटेंट कहना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं वो कहीं भी रिलीज हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे थॉट को लोगों तक पहुंच जाए, तो मेन मोटिव हमारा वो होता है। अब वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी वो मेरा, कहते हैं ना जैसे फिल्म का टाइटल है वैसा इंटेंशन है ही नहीं। हमारा ये है कि जो हम कहना चाहते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, बस उसके लिए थिएटर में आए चाहे वो OTT पे आए। मेन हमारा ये है कि अभी जो जैसा माहौल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो OTT ही सबसे फोकस में हमारे। OTT कहाँ पर आप रिलीज करने की आपकी कोशिश होगी? देखिए, हमारी वर्बली 3-4 प्लेटफॉर्म पे बात हुई है, बट ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है अभी तक कि हम किस पर रिलीज़ करेंगे। जहाँ हमें बेटर डील मिलेगी, जहाँ हमें लगेगा कि हम अपने चीज़ को जो बनाए हुए हैं
उसको जस्टिस मिल पाएगा उस प्लेटफॉर्म पे, तो देखेंगे। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि क्या करना चाहेंगे कि दर्शक जब जाएं, जब इस फिल्म को देखें जी। तो क्या सीखने को मिल सकता है एक दर्शक को कि आदमी का जो इंटेंशंस कभी होता है, जैसे आपने कहा कि सही होता है लेकिन एक्शन गलत होता है, तो कितना बैलेंस करना जरूरी है इंटेंशंस और एक्शंस को? देखिए, सीखने का तो मैं नहीं कह सकता, बट इतना है कि हर बंदे को ये समझ में आएगा कि कई बार हमें सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं सोचना होता है, यूनिवर्सल चीज़ें भी होती हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं उस कोर में जाएगी कि हमें अपनी कंट्री के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, और वो क्या है वो आपको मिस्ट्री बाद ही पता चलेगी। ओके, जैसे कि आप ये फिल्म फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, राइटिंग भी आपने की है, तो जैसे कि प्रियंका जी ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंट दिखाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब फिल्म करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब क्या? देखिए, एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा मोटिव वही हो जाता है, मोटिवेशन वही होता है जो उसका प्रोड्यूसर उसकी हर चीज़ को समझ सके। तो जो प्रियंका जी हैं वो मेरे को आज तक कभी क्रिएटिवली किसी चीज़ में रोकी नहीं, हर तरीके से फ्रीडम दिया, जो मैं चाहा जिस तरीके से चाहा। तो अब इससे बड़ा तो कुछ मेरे लिए वन लाइनर में अगर आपसे कहूँ तो इससे बड़ा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। एक बंदा जो फर्स्ट फीचर फिल्म बना रहा है जिसमें आपको फ्रीडम मिले, तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। थैंक यू। एक दोनों है ना, प्रियंका जी के बारे में खासकर जो निर्माता और अभिनेत्री हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, वैसे तो मैंने लगभग 16 साल से लगभग 55 फिल्में करी एज ए EP, बट इस फिल्म को करने का एक अपना अलग मज़ा है। ऐसा प्रोड्यूसर मैंने इंडस्ट्री में मतलब 2-3 लोगों को देखा है जो मतलब दिल फेंक आशिक ऐसे हैं जो काम करने में एकदम काम को प्राथमिकता देते हैं, वैसे हैं ये। और प्रियंका जी बहुत ही बेहतरीन नेचर की लेडी हैं। और इंटेंशन का क्या है सर, जिसका नाम ही है नियति, सोच। अब सोच के बारे में तो हर इंसान समझ सकता है कि सोच क्या होगी, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो कुल मिला जुला के यही कहूँगा, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा रही है। जब बन के रेडी होगी, दर्शक देखेंगे तो सबको लगेगा कि हाँ कुछ एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया है। EP की जिम्मेदारी आपने तो सारा शेड्यूल तैयार कर लिया होगा आपने, जी, बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, कब से शूटिंग हुई, कहाँ होगी, क्या सर, तय किया है शूटिंग? 13 से यानी कल से हम लोग शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं मड में। पूरी शूटिंग मुंबई में ही थ्रू आउट होने वाली है। कुछ मड में कर रहे हैं, फिर कुछ हम फिल्म सिटी में कर रहे हैं, कुछ यहाँ से विरार साइड में कर रहे हैं, कुछ खंडाला साइड में कर रहे हैं। 1-2 कुछ सीक्वेंस है हमारे जो पंचगनी साइड में फिल्म आने वाले हैं हम लोग। ये सब सारी शेड्यूलिंग हो रखी है, आर्टिस्ट वगैरह सब चीज़ लाइनअप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का सहयोग बना रहे। सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद, हर चैनल को धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक्स।